हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे हमने कल स्टार्ट की थी एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 10 चैप्टर 1 की, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ हम कर रहे थे, तो आज उसका सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। ठीक है, कल हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें आपसे लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का क्या पूछा था, एचसीएफ पूछा था। ठीक है, आज ध्यान से देखो उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है किस किस के बीच में, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या है लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, और इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट एक ही बात है, ठीक है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका 4, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके 2 × 2। फिर लिखा है लीस्ट प्राइम नंबर, तो हम लिखेंगे लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1। अब आपसे पूछा है रेशियो किस किस का, एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे और फिर ये वाला भी 2 लिखेंगे, तो एलसीएम तो हो गया इसका 4, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कॉमन नंबर होगा 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। आंसर यही नहीं हुआ, अभी हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करेंगे, पहले एलसीएम लिखा है तो पहले हम किसको रखेंगे, एलसीएम को रखेंगे। तो रेशियो कैसे निकलेगा, इसका रेशियो निकलेगा, रेशियो इज इक्वल टू, क्या बोला उसने, पहले एलसीएम आएगा और फिर क्या आएगा एचसीएफ। तो बेटा एलसीएम कितना है 4 है और एचसीएफ कितना है 2, ठीक है। 2 × 2 = 4, तो 2:1। कितना रेशियो आ गया, रेशियो आ गया 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना, ध्यान, बस क्वेश्चन को ध्यान से ये पढ़ना है कि पहले क्या लिखा है। अगर वो पहले एचसीएफ लिखता, ये बोलता कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ऊपर किसको रखते हैं हम, एचसीएफ को रखते और फिर नीचे रखते इसको एलसीएम को। क्लियर है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आ रखा था ये वाला क्वेश्चन, 2021 में आया है क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। कर लो फटाफट इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप सबने कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182। क्या बोल रखा है उसने, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। जो सब क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जो पहले गिवन है उसको लिखेंगे, फिर बाद में जो फाइंड करना होगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसने लिखा है कि एलसीएम कितना है 182, फिर क्या गिवन है हमें, एचसीएफ कितना गिवन है हमें 13, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, जो एक नंबर है वो तो 26 है, फाइंड द अदर नंबर। तो कह रहा है कि वो अदर नंबर को फाइंड करो, ठीक है। तो एलसीएम 182 है, एचसीएफ 13 है, और बोल रहा कि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है वो 26 है, तो फाइंड करो अदर नंबर, ठीक है। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है। अब एक नंबर तो हमारे पास गिवन है, हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इस सेकंड को यहीं रहने देंगे, फर्स्ट को यहाँ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, एलसीएम कितना गिवन है 182 इंटू एचसीएफ कितना गिवन है 13, ठीक है। और एक नंबर कौन सा है बताओ, 26 है, तो 26 यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अब सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैसे करेंगे, 13 2 × 26, ठीक है, 2 9 × 18, 2 1 × 2, तो कितना आया, तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 931। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ रखा है 2 मार्क्स में, तो कब आ रखा है 2022 में आ रखा है। क्लियर है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, क्या करना था, एलसीएम
दे रखा था, एचसीएफ गिवन था, एक नंबर गिवन था और हमें सेकंड नंबर क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि डेली ऐसे क्वेश्चंस कराऊं जो मैक्सिमम एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे आज हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर हम कल सेकंड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गए होंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक पढ़ो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्राई करो इसको, थर्ड क्वेश्चन को। देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो पूछ रहा है कि वो एक नंबर है जिसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये पूछ रहा है कि उस डिजिट के एंड में कितने जीरोज होंगे। ठीक है, कोई हमारे पास क्या है, सपोज कोई एक नंबर है, सपोज मैंने माना कि एक नंबर है कोई ए, इसके फैक्टर्स ये दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो ये नंबर है जिसके कि ये फैक्टर्स हैं, तो इस नंबर के एंड में कितने जीरोज होंगे, ये हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, नंबर ऑफ जीरोज के लिए किसी भी डिजिट के लास्ट में कितने जीरोज होंगे कैसे पता चलेगा। देखो बेटा, अगर किसी नंबर के लास्ट में एक जीरो है तो 10 कब आएगा, जब उसके पास क्या फैक्टर्स हो, एक 2 हो और एक 5 हो। ठीक है, अगर एक 2 है और एक 5 है तो उसके पास कितने जीरोज होंगे, एक जीरो होगा। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि भाई एक जीरो हो गया और यहाँ पर एक 2 की पावर 2 कर दें और 5 की पावर 2 कर दें, तो अब इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 2 जीरोज। ठीक है, कैसे होंगे ऐसे, देखो ध्यान से समझो दोबारा से। अगर मैंने बोला कि एक 2 और 5 करेंगे तो हमारे पास एक जीरो आएगा, फिर हम एक 2 और 5 करेंगे तब भी हमारे पास एक और जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास 2 कितने हैं, 2 तो हमारे पास 2 तो हमारे पास 2 ही है और 5 हमारे पास 3 दे रखे हैं, तो ये 2 जीरो तो होंगे। बट अगर हमें एक जीरो और चाहिए तो हमारे पास एक और 2 होना चाहिए था, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है ना। तो हमारे पास कितने जीरोज हैं, 1 और 2, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इन दी एंड ऑफ अ नंबर, एंड ऑफ गिवन नंबर, जो भी हमारे पास गिवन नंबर होगा, कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें जीरोज के लिए 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है। तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5 तो 3 टाइम्स है, बट 2 नहीं है यहाँ पर, तो ओनली कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है आपका 2019 में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं करने के लिए। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसे गिवन होता, अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं, मैं लिखूं कोई नंबर है, या मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये हो गया आप सभी का। चलो इसको रफ करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, अगर फैक्टराइज किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे रखे हैं, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 21, तो आप मुझे बताओ कि इसकी जो एंड डिजिट होगी, नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितने होंगे लास्ट में, नंबर ऑफ जीरोज इन दी एंड ऑफ अ नंबर। कितने जीरोज होंगे इसमें लास्ट में,
सब मुझे आंसर करेंगे। कमेंट करो कि इसमें कितने जीरोज होंगे जो क्वेश्चन मैंने ये लिखा है। थ्री। और बताओ कितने जीरोज होंगे लास्ट में। गौरव ने बोला 3। शौर्य बताओ कितने कितने जीरोज होंगे। देखो कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, बट हमें अगर जीरोस चाहिए तो दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो भाई 4 तो इसके पास तो है, बट 5 के पास तो 4 फैक्टर्स के नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। तो कितने जीरोस हो जाएंगे, ये आएगा 1 0 0। तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं करने के लिए। गुड, 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गए? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिख दो। गुड, 3। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है करने के लिए। प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द HCF ऑफ, क्या दे रखा है, देखो हमें ध्यान से सुनो आंसर नंबर 4 में। इजी क्वेश्चन है सारे। इफ द HCF ऑफ 336, 54 इज इक्वल टू 6। इसको क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये आपके पास कोई 2 नंबर हैं और इनका HCF कितना है, 6 है। तो पूछ रहे फाइंड द LCM, तो इसका हमें क्या बताना है, LCM बताना है। तो हमारे पास देखो कौन कौन से नंबर हैं, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकंड नंबर। तो लिखेंगे हम, हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है 336, हमारे पास सेकंड नंबर कितना है 54, और हमें HCF इन दोनों का कितना दे रखा है 6, है ना। HCF ऑफ, तो HCF कितना है 6 है। LCM फाइंड करना है। चलो खुद से ट्राई करो कितना आएगा LCM। LCM कितना आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। अब हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो LCM इज इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2 अपॉन में HCF। आपके पास फर्स्ट नंबर कितना है 336, सेकेंड नंबर कितना है 54 और HCF कितना है 6। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका कितना आंसर आएगा। 3024। वेरी गुड, 3024। ठीक है, 6 9 जा 54, 336 इंटू 9, तो आंसर आ रहा है 3024। 3024, वेरी गुड, यही आंसर है 3024। क्लियर है? ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस। इसी फॉर्मूले पे बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इस पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर इस वाले फॉर्मूले पे आता है। तो कितना आंसर आ गया 3024। बस हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे और जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड में रखो, बाकी सारी वैल्यूज कहाँ लेके चले जाओ, राइट हैंड साइड में। ठीक है, 5 क्वेश्चन। चलो आप मुझे बताओ कि 5 क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। सेम क्वेश्चन है, HCF दे रखा है, द HCF ऑफ 45 एंड 105 इज 15, यानी कि ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका क्या दे रखा है HCF। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5 ट्राई करेंगे। चलो इसको रफ कर देती हूँ। चलो आंसर नंबर 5। देखो बेटा इसमें क्या गिवन है, मैंने लिखा ना HCF ऑफ फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपका है 45, सेकेंड नंबर आपका दे रखा है 105 और आपका HCF कितना है 15, और यहाँ पर भी LCM फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 का 315। चलो चेक करते हैं। 315, ओके। LCM
इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, फिर से एलसीएम निकालना है, 1 इंटू 2 अपॉन में एचसीएफ 45 इंटू 105 और अपॉन में कितना है 15, 15 3 ज़ा 45, 3 इंटू 105 315। वेरी गुड, जिसका आंसर 315 आया बहुत अच्छा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 315। तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है वैसा ही एक क्वेश्चन हमने कल भी करा था। ठीक है, आंसर 6 क्या है, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स। कि 3 बेल्स हैं वो किस इंटरवल पे रिंग करती हैं, 4, 7 और 15 मिनट से वो रिंग करती हैं। ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM। ये तीनों की तीनों जो बेल्स हैं वो एक साथ रिंग हुई थी कितने बजे, 6 AM पे। ठीक है, व्हेन द 3 बेल्स विल टुगेदर नेक्स्ट। तो इसका मतलब है टुगेदर नेक्स्ट का मतलब है वो नेक्स्ट एक साथ कब रिंग होंगी। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर मीटिंग की बात हो रही है, टुगेदर की बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, वहां पर हम क्या निकालते हैं, जरा मुझे कमेंट में बताओ क्या निकालते हैं। जहां पर टुगेदर हो, मीटिंग की बात हो, एलसी हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, है ना, लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो, वहां पर हम क्या निकालते हैं, वहां पर हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल 4, 7 एंड 5। तो क्या दे रखा है, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल कौन कौन से इंटरवल पे, 4, 7 एंड 14 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन 6 का आंसर निकाल भी दिया, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, 4, 7 एंड 14 मिनट। ठीक है, ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM। अच्छा, उसने पूछा कि नेक्स्ट कब बेल करेगी, वो रिंग करेगी, तो हम लिखेंगे द 3 बेल विल टुगेदर नेक्स्ट। 3 बेल्स रिंग टुगेदर नेक्स्ट। ये हमें फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हम लिखेंगे किस किस का करना है भाई, 4 का, 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 7 के फैक्टर हो जाएंगे 1 इंटू 7, 14 के फैक्टर है 14, 2 7 जा 14। तो हमें निकालना है एलसीएम, या सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं 2 की पावर 2, जैसे हम करते हैं ये 7, 1 इंटू 7 और ये हो जाएगा 2 इंटू 7। तो कितना आएगा एलसीएम बेटा, 2 की पावर तो 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 7, तो 4 इंटू 7, 4 7 जा 28। ठीक है, आप कैसे भी एलसीएम निकाल सकते हो जैसे आपको इजी लगे। कुछ बच्चे इस तरह से भी निकालते हैं, 4 7 14 इस तरह से, 2 2 जा 4 7, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 7 7। आपको जो इजी मेथड लगे आप कर सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 7 जा 28। तो वो कितने एक साथ वो रिंग कब हुए थे, 6 AM पे, है ना। नेक्स्ट वो 28 मिनट, आफ्टर 28 मिनट क्या करेंगे, एक साथ रिंग करेंगे। तो आपको टोटल टाइम बताना है, तो आंसर होगा इसका 6:28 AM। 6:28 पर क्या होंगे, दोबारा से एक साथ रिंग होंगे। वेरी गुड, हाँ सभी का आंसर कितना आ रहा है, 6:28 AM। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 6:28 AM। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग वाले हो सकते हैं, बेल वाले हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ, एक ने कितने स्टेप चले, सेकंड ने कुछ स्टेप चले, थर्ड ने कुछ स्टेप चले, तो वो एक साथ कहीं पर जाके कब मिलेंगे, है ना। तो जहाँ भी मीटिंग या टुगेदर वाले क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका इन क्वेश्चंस का।
ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको 6 क्वेश्चन? तो फिर हम 7 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलो अब 7 क्वेश्चन करते हैं। हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे आज। 7 क्वेश्चन देखो क्या है, आंसर नंबर 7 में वही क्या लिखा है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स A and B is 5 and their LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। मतलब हमारे पास कोई 2 नंबर्स है A और B, इन दोनों का HCF कितना है ना, HCF ऑफ A and B इज इक्वल टू कितना गिवन है, 5, ठीक है, एंड LCM ऑफ A and B इज इक्वल टू कितना है, 200। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। LCM कितना गिवन है हमारे पास, 200, HCF कितना गिवन है, 5, और 2 नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, A और B, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ से AB हमारे पास कितना आ गया, 1000, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन, 2019 में आया क्वेश्चन ये, 1 नंबर 1 मार्क्स में, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा, 1000, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। तो ये दो अब तो आपको पता लग गया होगा कि ये दोनों क्या होते हैं, ये तो नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, HCF। आंसर नंबर 8। तो क्या गिवन है, देखो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 135, सेकेंड नंबर है हमारे पास 225, है ना, और इनका HCF कितना गिवन है, 45, और हमसे पूछा है फाइंड द LCM। तो LCM हमसे यहाँ पूछा है। अब तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। हाँ 7 का 1000, वेरी गुड। चलो अब LCM निकालो इसका फटाफट। LCM इंटू HCF 1 इंटू 2, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसी तरह के सारे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। एक टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। LCM हमें निकालना है 1 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा HCF। फर्स्ट नंबर देखो आपके पास क्या गिवन है, 135, सेकंड क्वेश्चन गिवन है 225, और आपका HCF कितना गिवन है, 45, ठीक है। फटाफट आंसर जरा इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45, 135 इंटू 5 कितना आ रहा है बताओ इसका मल्टीप्लाई करके आंसर, 675, वेरी गुड, 675, ठीक है, 675 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलो बस हमारे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि हर साल ये क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, ठीक है। बस वैल्यू आपको चेंज करके देंगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, इसलिए ये फॉर्मूला सब याद कर लेना अच्छे से, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब तक तो याद भी हो गया होगा सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जरा, ये मुझे करके बताओ। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 120 एंड 175। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत आसान है, सिर्फ प्राइम फैक्टर करके क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो इसको आप करके होमवर्क के लिए, होमवर्क है घर पे करना, और आप इसको कमेंट में बताना कि कितना आंसर आया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो ये क्या बोल रहा है 10 क्वेश्चन में कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लिखो जो 306 और एंड 657 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मतलब हमें कोई एक नंबर चाहिए जो इन दोनों से क्या हो सकता हो,
डिवाइड हो सकता हो। अब मैंने आपको तो ट्रिक बताई है ना हमें कैसे याद रखना है। अगर स्मॉलेस्ट लिखा है कहीं पर, मिनिमम लिखा है, लीस्ट लिखा है, तो क्या निकालेंगे वहाँ पर हम? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो कितना इजी क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 को। हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो 306 और 657 का हमें निकालना है एलसीएम। सिंपल निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, दोनों के फैक्टर करके। 2 से किससे होगा? 2 से करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब 657 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देखेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर 3 से कर लो, क्या होगा इसका? 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। अब ना तो 17 का कोई फैक्टर होता है ना, ना ही 73 का कोई फैक्टर होता है, तो ये तो अपने खुद के फैक्टर होंगे। तो 17 से 17 इंटू 17 1 जा 70, 73 और यहाँ जगह 73 1 और 1, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73, है ना। तो हम लिख देंगे हैंस स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर? विल बी, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर? 18 इंटू 17 इंटू 73, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है आंसर इसका? बताओ कितना आ रहा है आंसर इस वाले क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आएगा 22338। ये होगा नंबर जो कि क्या होगा? दोनों से डिविजिबल होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यही आंसर आ रहा है क्या? एग्जैक्ट करके देखो मल्टीप्लाई, फटाफट बताओ, कमेंट करो। 22338, गुड। गौरव का आ गया। शौर्य का भी आ गया। ठीक है, गुड। ठीक है बेटा, तो समझ में आया इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं कर लेना उन क्वेश्चंस को। अपनी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लेना। पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे हैं, पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि आर.डी. शर्मा हो गई या जो भी अदर्स बुक हो गई जिनमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, फिर मैं उनको कराऊंगी। पहले प्रीवियस ईयर कराऊंगी, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, सब कमेंट करके बताएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे कि इसका कितना आंसर आया। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, 9 बजे से फिर से लाइव क्लास करेंगे कल। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।